हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो हमारा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है उसका पार्ट 3 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। हमने इस चैप्टर के अभी तक हमारे 9 टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो आज हम उसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी सारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलेगा ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो अब हमारा 10th टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। हमारे जितने भी एसिड होते हैं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, और हमारे जितने भी बेसिस होते हैं, चाहे हमारा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, उन सब में कॉमन क्या होता है, सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है। ऑल एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन। सभी एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है एक्वा सोल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सोल्यूशन। देखिए, जो हमारा हमें पता है जो हमारा एसिड होता है वो एक्वा सोल्यूशन में हमारा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन सोल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। ये H+ आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। अब बेसिस, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन। उसमें हमारे H+ आयन थे, इसमें OH नेगेटिव आयन जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन इन कॉमन। सभी बेसिस एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, हमें पता है। ऑल दीज OH नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टी। ये सारे OH नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिस के बेसिक प्रॉपर्टी की। अब हमारा आता है एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। अब अगर हम एसिड्स को वाटर सॉल्यूशन में डालें और बेसिस को वाटर सॉल्यूशन में डालें तो क्या होता है। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हमें पता है हमारा जो भी एसिड होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में, किस सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। देखिए, H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो हमारा H+ आयन होता है ना वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है, अब ये देखिए, जब हमने किसी कंटेनर में, समझ लीजिए, कोई एसिड डाला, क्या डाला हमने, कोई इसमें क्या डाला हमने कोई एसिड डाला इसमें हमने, ठीक है, हमने एसिड डाला तो एसिड अब वो वाटर में गया तो H+ आयन तो प्रोड्यूस करेगा। अब जब वो H+ आयन H2O के साथ गए, मतलब H2O के साथ मिले तो क्या बना। देखो यहाँ पर H+ है, यहाँ पर भी H है, H2 था, यहाँ एक H है, तो H2 + H कितना हो गया, H3। तो H3O+ आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन बना। क्या ये H इससे ऐड हो गया ना, तो इसलिए हमारा हाइड्रोनियम आयन बना। अब देखिए, अब तो अभी तो हम आयन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम उसी के जो एसिड आयन प्रोड्यूस करता है उस एसिड के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, HCl H2O के साथ गया तो क्या बना, एक तो हाइड्रोनियम आयन बना सबसे पहले और HCl हमारा अलग हो गया। तो ऐसे तो एसिड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। क्या जो हमारा H+ आयन होता है वो अपने अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। कब, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। अब बेसिस के बारे में, बेसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयन। हमें पता है बेसिस जब डिजॉल्व होते हैं वाटर में तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जब हम इसे वाटर में डाला, ये हमने डाला है वाटर में, ठीक है, हमने समझ लिए कंटेनर में वाटर था, उसमें हमने NaOH डाला, ठीक है, जब हमने NaOH डाला तो Na अलग हो गया और OH जो हमारा OH था ये अलग हो गया। अब उसमें H+ आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता हमारा H+ आयन अकेला एग्जिस्ट, लेकिन हमारा OH नेगेटिव आयन अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए जब हमने NaOH को वाटर में डाला तो यहाँ से, जब हमने इसे वाटर में डाला तो यहाँ से ब्रेक हो गया, तो OH इधर चला गया और Na हमारा इधर है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला तो Mg2 अलग हो गया और OH नेगेटिव अलग हो गया, तो हमने इसे बैलेंस कर दिया। फिर
हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमारा जो OH नेगेटिव आयन होता है वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन H+ आयन हमारा अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बेसिस सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। जो बेसिस वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं उसे एल्कलाई कहते हैं। हमने पीछे भी पढ़ लिया है हमारे पार्ट फर्स्ट में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बात है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड नॉट बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड because the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी समझते हैं। देखिए, जब भी लेबोरेटरी में आप जाते हो तो बीकर आपने देखा होगा। अब हम एसिड को वाटर में कैसे डालें? क्या हम एसिड के अंदर, ये समझ लिए हमारा एसिड है, के अंदर हम वाटर डालें या हम वाटर के अंदर एसिड डालें? तो देखिए, हमारा एक बीकर पानी से भरा हुआ है। अगर हम इसमें एसिड डालते, ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे, तो एसिड की जितनी भी एनर्जी होगी वो पानी के साथ मिलेगी और वो ठंडी 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 होती जाएगी। मतलब धीरे धीरे अगर आप एक ड्रॉप डाल रहे हो, उसमें एसिड को पानी में डाल रहे हो आप, तो धीरे धीरे जिसमें से जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो वाटर कंज्यूम करता रहेगा। और अगर आप समझ लीजिए एक बीकर है, बीकर में एसिड, अब इसके अंदर अगर आप पानी डालोगे तो वो तो समझ लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए बहुत गर्म है, अब आप पानी डाल रहे हो तो एकदम से उछलेगा, ऊपर की तरफ उछलेगा। मतलब हम कभी भी हमारे एसिड में पानी नहीं डालते, एसिड में पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि एसिड में अगर पानी डाला तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, बहुत हीट जनरेट होगी, जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, आपका स्किन बर्न हो सकती है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि हम पानी के अंदर एसिड डालें, हमारा जो वाटर है उसके अंदर हम एसिड डालें। तो यही हमारा पीछे लिखा हुआ है, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड को डाइल्यूट करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर के अंदर एसिड डाला जाए, वाटर के अंदर एसिड डाला जाए, एंड नॉट वाटर टू एसिड। और हमारा वाटर एसिड के अंदर नहीं डाला जाए, मतलब अगर बीकर में एसिड है तो उसके अंदर वाटर नहीं डाला जाए। अगर हमारे पास एक बीकर वाटर का है तो उसके अंदर हम एसिड डालें ड्रॉप वाइज, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग इन एसिड और बेसिस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। चाहे वो एसिड के लिए बात लें हम बेसिस के लिए, वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा अगर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी एसिड या बेस के अंदर पानी डालेंगे। इफ़ वाटर इज एडेड टू acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn, and the glass container may also break due to excessive local heating। अगर हम हमारे एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, एक बड़ा स्प्लैश होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, जिससे हमारा वो जो ग्लास है, जो बीकर है, टूट सकता है और हमें बहुत हार्म पहुंच सकती है। अब हमारा आता है 12th टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ कैसे पता करें कि कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक है या कौन सा बेस कम बेसिक नेचर का है। तो इसके लिए एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल मतलब जो किसी को भी टेस्ट कर सकते, जैसे हमारे लिटमस पेपर होता है, वो रेड लिटमस अलग के लिए होता है, ब्लू लिटमस अलग के लिए होता है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर सभी को टेस्ट कर लेता है, एसिड्स को भी और बेसिस को भी। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये मिक्सचर होता है सभी इंडिकेटर्स का। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन इन सोल्यूशन। ये दिखाता है H+ आयन की कंसनट्रेशन सोल्यूशन में। H+ आयन की मतलब अगर H+ आयन कम होंगे, आप खुद ही समझ लीजिए, तो मतलब वो, अगर H+ आयन बहुत कम है मतलब वो बेसिक का है, अगर H+ आयन ज़्यादा है तो मतलब वो एसिडिक का है। तो वो H+ आयन की कंसनट्रेशन दिखाते हैं। अब देखिए इस डायग्राम से आप समझिए, यहाँ पर H+ आयन है, ये एक लाइन है H+ आयन की, और ये जो नीचे है ये है OH नेगेटिव आयन की। मतलब अगर, और जो ये 0 से लेके इसकी 14 तक की इसकी काउंटिंग होती है यहाँ पर, और बीच में उसका होता है 7 होता है न्यूट्रल। अगर कोई भी हमने किसी भी सोल्यूशन में डिप करा है वो, और अगर वो इधर की साइड 0 से इधर होती है, 0 से अगर इधर होती है, मतलब 7 से लेके इतने के बीच में होती है,
इतने के बीच में, मतलब उसके एसिडिक और नेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है। 7 लेंगे हम, 7 तो हमारा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? 7 हमारा न्यूट्रल होता है। अगर 7 से समझ लीजिए नीचे नीचे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। और अगर 7 से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी घट रही है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसमें भी देखो इंक्रीज़ इन H+ आयन कंसनट्रेशन, क्या H+ आयन की कंसनट्रेशन देखो बढ़ रही है। यहाँ पर देखो जो हमारा ब्लू कलर का है, इस पर H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। और यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज़ इन H+ आयन कंसनट्रेशन, यहाँ पर H+ आयन की कंसनट्रेशन घट रही है। वेरिएशन ऑफ pH विद द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो ये हमारा ये जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये बताता है कलर शो करके H+ आयन की कंसनट्रेशन सोल्यूशन में। हमारा pH स्केल क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसी को हम pH स्केल भी कहते हैं। अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसनट्रेशन इन अ सोल्यूशन। वो स्केल जो मेज़र करता है H+ आयन की कंसनट्रेशन सोल्यूशन में। P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंस। P जो pH में P होता है वो स्टैंड करता है पोटेंस के लिए, जो एक जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। P मतलब क्या होता है? पावर, जो एक जर्मन का वर्ड है पोटेंस, पोटेंस से लिया गया है। P का मतलब होता है पोटेंस जर्मन में, और जिसका मतलब होता है पावर। अब pH अगर 7 पे होगा तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। अब pH अगर लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा, तो हमारा एसिडिक सोल्यूशन होगा वो। और अगर pH हमारा मोर देन 7 होगा, 7 से ज़्यादा होगा, तो वो बेसिक सोल्यूशन होगा। अब देखिए ये हमारा होता है कुछ pH पेपर। अब देखिए बीच में हमारा न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल किससे दिखा रहा है? ग्रीन से। बीच में हमारा क्या है? ये न्यूट्रल है, ये हमारा न्यूट्रल है। 7 से इधर की तरफ सारे क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं हमारे? 7 से इधर सारे हमारे बेसिक होते हैं, एल्कलाई बेसिस, मतलब एल्कलाई मतलब बेसिस है। और 7 से इधर की तरफ सारे क्या होते हैं हमारे? एसिडिक होते हैं हमारे सारे, क्या होते हैं? एसिडिक। तो इसमें सबके कलर भी दिखा रखे हैं। अब देखिए जो 0 पे होगा, मतलब जो इधर की तरफ होगा, वो हाईली एसिडिक होगा। अब देखिए फिर उससे कलर घट रहा है, फिर ऑरेंज हो रहा है, फिर येलो हो रहा है, फिर येलो से थोड़ा कम, फिर ग्रीन हो रहा है, फिर ग्रीन का थोड़ा डार्क, फिर ज़्यादा डार्क ग्रीन, फिर उससे डार्क ग्रीन। फिर अब देखिए अब यहाँ पर देखिए, और अगर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मतलब वो इधर की तरफ होगा, 0 से लेकर 3 तक की तरफ होगा। अगर वो हाईली एसिडिक है तो 0 से 3, और कोई हाईली बेसिक है तो वो 12 से 14 तक के इस रेंज में होगा। और अगर कोई वीक एसिड है तो वो इधर होगा 5-6 की रेंज में, और अगर कोई वीक बेस है तो वो इधर होगा 8-9 की रेंज में। तो ऐसे हम पता लगाते हैं। ये होता है हमारा pH पेपर, जो पता लगाता है H+ आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। pH का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहला, आवर बॉडी वर्क विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी होती है वो वर्क करती है, काम करती है pH रेंज 7 से 7.8। अगर इससे कम होता है या इससे ज़्यादा होता है तो हमें फीवर या कुछ और बीमारी हो सकती है। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। जब रेन का pH 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी रेन को कहते हैं हम एसिड रेन। एसिड रेन क्यों? अब pH 5.6 से कम होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ने लग जाएगी, तो एसिड रेन हो जाएगी। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारे जो टूथ होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, वो डिके होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। कब? जब हमारा pH माउथ का 5.5 से कम हो जाता है। 5.5 से कम हो जाएगा मतलब एसिडिक हो जाएगा। अगर बी स्टिंग, जो हमारी बी स्टिंग होती है, मधुमक्खी का जो डंक होता है, लीज एन एसिड मेथनॉइक एसिड, हमने पीछे पढ़ा है। हमारा जो बी स्टिंग होती है वो मेथनॉइक एसिड प्रोड्यूस करती है, विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जो पेन और इरिटेशन करता है। क्या करता है? पेन और इरिटेशन। जब बी हमें काटती है तो हमें उस जगह पर बहुत पेन होता है, इरिटेशन होता है। यूज़ ऑफ मिल्ड बेस, अगर हम किसी बेस को लगा दें, मिल्ड बेस मतलब अगर हम सॉफ्ट बेस को किसी को लगा दें उधर, तो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें क्या बोलेगा? रिलीफ मिल जाएगा, उस एरिया पे, स्टंग एरिया पे हमें रिलीफ मिलेगा। आगे हमारा द pH इज़ इम्पॉर्टेंट एट डिफरेंट लेवल इन द डायलिसिस सिस्टम। हमारे डायलिसिस सिस्टम में भी pH का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जो हमारा pH होता है वो हेल्प करता है हमारे प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। हमारे फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी pH बहुत इंपॉर्टेंट है।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो हमारा HCl होता है हमें पता है वो फूड को हमारे ब्रेक करता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ये समझिए हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, अगर जब HCl इसे ब्रेक करता है किसमें, सिंपलर फूड्स में, तो हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, वे फूड को ब्रेक करने में। व्हेन फूड एंटर इन स्टमक, जब हमारा फूड स्टमक में एंटर करता है तो जो HCl होता है वो हमारे स्टमक का pH चेंज कर देता है 1 to 3, क्योंकि HCl हमारा एक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो क्या कर देता है, हमारे जो पेट का वो होता है, जो हमारे पेट का pH होता है उसे 1 से 3 तक कर देता है। और 1 से 3 तक एसिडिक होता है, तो ये हमारे जो HCl हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत काम आता है। तो इतना अभी हमने पढ़ा कि हमारे pH हमारे डेली लाइफ में इनका कितना इम्पोर्टेंस है। होप आपको इतना तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्ट्स और केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स जो बनते हैं हमारे NaCl से, जो सॉल्ट्स और बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।